माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में दिए गए फैसले के बाद से रिव्यू पिटीशन की चर्चा तेज थी, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि 11 सितंबर अंतिम तिथि है और अभी तक रिव्यू पिटीशन को लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, ना तो केंद्र सरकार के द्वारा और ना ही एनसीटी के द्वारा और ना ही बीएड पक्ष के द्वारा। क्योंकि जो इसमें पक्षकार थे श्री देवेश शर्मा जी, जो कि राजस्थान से आते हैं, उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त के फैसले को लेकर के, यानी कि फैसला वो स्वीकार कर लिया गया है। अब उस फैसले में कुछ तिथियों को लेकर के कि कब से ये फैसला प्रभावी होगा, इसको लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल से भी एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला भी 69,000 मामले को लेकर के अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के। इन सब के बाद से बहुत सारे राज्यों में अभी भी उथल पुथल मची हुई है। इन सभी क्लैरिफिकेशन के बाद से सभी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया था उसमें ही कुछ ना कुछ हिंट जरूर है, ताकि आप समझ पाएंगे कि ये फैसला कब से प्रभावी हो सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त को जो फैसला दिया गया था उसके पेज नंबर 46 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 37वें नंबर पॉइंट के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऊपर जो कहा था वह तय कानूनी स्थिति के तौर पर पूरी तरीके से एक तरीके से लीगल पोजीशन है। कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है रीट 2021 का जब नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं करती है, जबकि उस समय एनसीटी का 28 जून 2018 का जो गजट था वो लीगल पोजीशन में था और राज्य सरकार की ये गलती थी और उनको उस समय बीएड को पात्र मानना चाहिए था। यानी कि जब तक कोर्ट किसी भी गजट नोटिफिकेशन को, किसी भी नोटिफिकेशन को, रेगुलेटरी बॉडी के किसी भी नोटिफिकेशन को जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार नहीं दे देती है तब तक वो पूरी तरीके से लीगल पोजीशन रखता है। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में मणिपुर राज्य और अन्य में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के फैसले में वी सूर्या कुमार ओकराम और अन्य, यह स्थिति एक सक्षम विधायिका द्वारा बनाया गया एक कानून तब तक वैध है जब तक कि इसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है, को दोहराया गया है। यानी कि जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वहीं मणिपुर में भी एक मामले में 3 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। यानी कि जब तक कि वो 28 जून 2018 वाला गजट था अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने नहीं घोषित कर दिया तब तक वो पूरी तरीके से वैध माना जाएगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, जब 25 नवंबर 2021 को ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद से वो 28 जून 2018 वाला जो गजट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, असंवैधानिक हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कभी भी जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया। यानी कि वो गजट नोटिफिकेशन अभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट लॉ की बात की गई है, यानी किसी भी कोर्ट की बात की गई, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। चूंकि हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक नहीं लगाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं ये बन रही हैं कि 25 नवंबर 2021, ध्यान से सुनिए, 25 नवंबर 2021 जब जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए एनसीटी के 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को, तभी से ये फैसला हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रभावी कर दे। क्योंकि एक कोर्ट ने जब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और ऊपरी अदालत ने जब तक उसे उस फैसले पर रोक नहीं लगाया तब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है और जिस डेट में घोषित किया गया 25 नवंबर 2021 उस डेट से ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। और 3 जजों के बेंच ने मणिपुर मामले में एक सुनवाई के दौरान भी ये बातें कही थी कि जब तक कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहता तब तक ये वैलिड माना जाएगा। यानी कि 25 नवंबर 2021 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, उसके पहले वैलिड माना जाएगा और उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर इसका मतलब ये निकला कि 25 नवंबर 2021 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं किसी भी राज्य में वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन के बाद से इनवैलिड हो जाएंगी। आपने बिहार शिक्षक भर्ती के मामले को भी देखा होगा, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इस नोटिफिकेशन के बाद से जितने भी स्टेप्स उठाए गए या फिर जितने भी एडवर्टीजमेंट जारी किए गए वो सब इनवैलिडेट किए जाते हैं। तो इस सब के बाद से 25 नवंबर 2021 का एक थ्रेशोल्ड डेट सामने निकल करके आ सकता है जो कि सभी राज्यों की भर्ती में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। इसके बाद से देखिए आप केवीएस की भर्ती ले लीजिए, इसके अलावा
जो मध्य प्रदेश की भर्ती है उसको ले लीजिए, छत्तीसगढ़ वाले मामले को ले लीजिए, और इसके साथ ही साथ अन्य राज्यों में जो भर्तियां हुई हैं वो सब इसके लपेटे में आ जाएंगी, जो कि 25 नवंबर 2021 के बाद जारी हुई हैं। कुछ भर्तियां जो कि इससे पहले जारी होंगी, अगर उनको पहले ही सब्जेक्ट टू रीट पिटिशन कर दिया गया होगा तो भले ही वह 25 नवंबर के पहले की भर्ती है, अगर सब्जेक्ट टू रीट पिटिशन है तो निश्चित तौर पर वो सवालों के घेरे में रहेगी। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर इन सभी मामलों पर चर्चा होगा कि आखिर थ्रेशोल्ड डेट क्या माना जाए, किस डेट से इस फैसले को प्रभावी माना जाए, जिसमें 3 डेट जो सबसे प्रमुख होगा। पहला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य के शिक्षक भर्ती के कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है कि 28 जून 2018 के बाद से जितनी भी एडवर्टीजमेंट, जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं वो सब इनवैलिडेट किए जाते हैं। तो पहला डेट तो हो गया 28 जून 2018। दूसरा, जब ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया 25 नवंबर 2021 को। और तीसरा डेट, जब 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करते हुए। तो 3 डेट है, इन 3 डेट में से कौन सा डेट प्रभावी होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो 25 नवंबर 2021 के हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर के लास्ट पेज में ये बातें मेंशन की हैं कि 3 जजों के बेंच ने और ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जिस दिन को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है उससे पहले, जब तक इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जाता है तब तक इसको वैलिड माना जा सकता है। तो ये सब कुछ देखना होगा और निश्चित तौर पर 25 नवंबर 2021 का डेट सबसे ज़्यादा उभर करके आ रहा है जब ये प्रभावी हो सकता है इस फैसले को मानने के संदर्भ में। और इस डेट के बाद से अगर कोई भी भर्ती, चाहे उसकी एडवर्टीजमेंट में मेंशन हो या नहीं हो कि वो सब्जेक्ट टू रीट पिटिशन होगा, सब कुछ इसके लपेटे में आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। साथ ही साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला है, वो बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 60-65 के संदर्भ में, उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो हलफनामा ये लगाई थी कि चूंकि बीएड को शामिल करते हुए हमारे पास योग्य अभ्यर्थी हैं, जो कि 60-65 पर अगर हम लोग रिजल्ट जारी करते हैं तो भी हमारे पास 1,46,000 क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होती है। तो जब हमें अच्छे कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स पर मिल रहे हैं तो हम 40-45 पर क्यों क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करें, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। अब चूंकि बीएड को बाहर कर दिया गया है तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि 69,000 में चयनित नहीं हुए थे। उनके द्वारा ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरीके से इनवैलिड कर दिया है बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, और उस समय जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही थी तब 28 जून 2018 के इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था। तो उस भर्ती से बीएड को बाहर निकाल करके और चूंकि कट ऑफ को नीचे किया जाए, क्योंकि अब जब बीएड बाहर होंगे तो क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी कम होगी, तो उस कंडीशन में 40-45 पर फिर से कट ऑफ को करके डीएलएड और जो शिक्षा मित्र हैं उनसे इस भर्ती को कंप्लीट कराई जाए। और इसका दूसरा पहलू भी अब देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षा मित्र वाले अभ्यर्थी हैं वो बीएड का गला पकड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बीएड शिक्षा मित्र का गला पकड़ने जा रहा है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जो शिक्षा नीति है उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि 2023 मार्च के बाद से जो शिक्षा मित्रों का कॉन्सेप्ट है उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद से आप लोग देखे होंगे कि कई राज्यों में शिक्षा मित्रों को परमानेंट भी किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के कोई ठोस स्टेप्स नहीं उठाए गए। बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो कि अभी भी टेट क्वालिफाई नहीं है। अब इन सब को लेकर के जो बीएड अभ्यर्थी है वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं कि क्यों ना शिक्षा मित्रों को ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से इनवैलिड करार दे दिया जाए, जो कि टेट सीटेट पास नहीं है। ये सब को लेकर के अब एक तरीके से ऐसी स्थिति बन गई है कि तुम अगर मेरे गले पकड़ोगे तो मैं तुम्हारा गला पकड़ूंगा, ये वाली ही स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती। और ये मामला इतना उलझता जा रहा है कि सबसे बड़ा ये राज्य सरकार के लिए चुनौती हो गया कि किस प्रकार से इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही इस भर्ती में रिविजिट के आदेश दे दिए हैं। उसके बाद से 6800 की जो चौथी लिस्ट थी उसको क्वैश कर दिया गया है। इसके बाद से लगातार उसमें धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। जो उसमें विवादित मामला था आरक्षण को लेकर के वो अलग मैटर है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसके बाद से कई याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और जहां से ये भर्ती चली थी वहीं पर आकर के फिर खड़ी हो चुकी है। निश्चित तौर पर ये बहुत मामला उलझ चुका है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का। और इसी के आड़े नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को भी अब ठंडे बस्ते में धीरे धीरे राज्य सरकार डालने पर विचार कर रही है, क्योंकि उनके द्वारा लगातार स्टेटमेंट दिया जाता है कि जब तक कि हमारी पुरानी भर्तियों के मामले कोर्ट से निस्तारित नहीं होते हैं तब तक नई भर्ती पर विचार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका कोई भी लेना देना नहीं है नई शिक्षक भर्ती का, क्योंकि
जो पद खाली हैं, चाहे इसमें आप नए तरीके से इस पूरे भर्ती को कंप्लीट करेंगे या फिर कोर्ट से जब भी निस्तारित होगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 69,000 के बदले 1,80,000 पद भर जाएंगे। 69,000 ही तो सीट भरेंगे, चाहे कभी भी इस केस को निस्तारित किया जाए। तो जो पद आज खाली हैं वो भविष्य में भी खाली होंगे। तो ये एक बहाना मात्र होता है कि हमारे भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं और उसमें जब तक मामले निस्तारित नहीं होते हम किसी नए भर्ती पर विचार नहीं कर सकते। ये केवल एक बहाना मात्र होता है कि शिक्षक भर्ती हमें ना देना पड़े। वैसे भी राज्य सरकार की कुछ खास मंशा दिख नहीं रही, क्योंकि उनके द्वारा लगातार विधानसभा में ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमारे पास शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मिलाकर के छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो मानक के बराबर है, और कई कंडीशन में उनके द्वारा नीचे भी बताया गया है कि 30 से भी हमारे पास नीचे आ चुका है जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है उसको लेकर के। तो ये पूरी स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त के फैसले के बाद से। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।